नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवानसर पे। आप सोच रहे होंगे कि भाई खेल जगत में क्या पढ़े क्या ना पढ़े, बहुत कम समय है। बिल्कुल ऐसी ही वीडियो लेके आया हूं। मात्र 15 मिनट में जो कुछ याद करना है वो याद कर लीजिए। इसके अलावा खेल जगत का कुछ और मत पढ़िए, है ना, क्योंकि टाइम ही नहीं है, पढ़ भी नहीं पाओगे ना। चलिए बिना टाइम गवाए शुरू कर लेते हैं हमें खेल जगत में। देखिए आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहले तो खेल जगत में जो पुरस्कार है, राशि दी जाती है, उनके बारे में, है ना। लीजिए सबसे पहले आप ट्रिक से ही बात करेंगे। यहां पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं कि भाई ओलंपिक गेम है, एशियाई खेल है ना, और राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल को क्या बोलते हैं भाई? कॉमनवेल्थ गेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ गेम, है ना। लीजिए अब मैं बात करूं ओलंपिक की, तो ओलंपिक में लिख दिया 6 करोड़ रुपए। कितने? 6 करोड़, छिक्का लिख दिया। इसका आधा कर दो, यहां पर कितना आएगा? 3 करोड़, है ना। इसका आधा और कर दो, कितना आएगा? 1.5 करोड़। इतनी बात समझ में आई। पहले तो ये समझ में आनी चाहिए, सबसे बड़ा गेम होता है ओलंपिक। पहले अपने पे आ जाओ, है ना। अपना क्या है? भारत एक राष्ट्र है, बिल्कुल जी राष्ट्र है। राष्ट्रमंडल हो गया, ठीक है जी। और भारत एशिया में आता है, एशियाई खेल हो गया जी, बिल्कुल सही बात है जी, है ना। चलिए और फिर आप बात करेंगे, सबसे बड़ा गेम होता है ओलंपिक। राष्ट्र है भारत, फिर एशिया में आता है भारत, फिर ओलंपिक। ओलंपिक सबसे बड़ा बात करें खेल में, छक्का सबसे बड़ा होता है तो 6, फिर आपका 3, फिर आपका 1.5, यानी क्या कर दिया हमने? आधा आधा कर दिया। ये इसका आधा, ये इसका आधा। बस एक लाइन तो याद ही करनी। अब यूं आधे करने हैं, यानी मैं बात कर लूं, बताइए 6 का आधा, है ना, या अपने बात करें इससे कम है, कौन सा आएगा? इसका आधा क्या आएगा, इससे कम क्या आएगा, इसका आधा क्या आएगा, या इससे कम क्या आएगा, ऐसे पूछे जाएंगे। तो इनको कैसे भरना है? इनको भरना है, देखिए 6 का यहाँ पे 4 करोड़ कर देंगे, 2 कम कर दिया, और 2 कम करो, 2 करोड़। लेकिन यहां पर आपको 2.5 करोड़ करनी है ना। थोड़ा सा आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब यहाँ जाइए, 3 का आधा क्या आ जाएगा जी? 1.5 करोड़, है ना। 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ का आधा 75 लाख। यहाँ क्या आ जाएगा? 75 लाख। बस यहाँ जाइए, 1.5 करोड़ का आधा 75 लाख, है ना। और 75 लाख का आधा, आधा तो जी इसमें पॉइंटों में आएगा। पॉइंटों में नहीं लेना ना, तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर 50 लाख कर दीजिए ना। यहाँ पर 50 लाख, ज्यादा कम भी नहीं करने। तो देखिए ये आपकी ट्रिक बन गई। क्या करा हमने? 6 करोड़, 3 करोड़, 1.5 करोड़, ये रखा हमने ओलंपिक में गोल्ड मेडल वाले, यानी कोई भी बंदा अगर गोल्ड जीतेगा, है ना, ओलंपिक में जीतेगा, 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। एशियाई में 3 करोड़ रुपए मिलेंगे, है ना, बिल्कुल 3 करोड़। और राष्ट्रमंडल में 1.5 करोड़ मिलेंगे, और यहाँ पर 6 करोड़ है। ये बात याद हो गई। अब इनको यूं आधा करिए ना। यहाँ पे देखो एशिया में आधा करेंगे, 1.5 75, बिल्कुल आधा हो रहा है। यहाँ 1.5 का 75, 75 का आधा नहीं करना, 50 तक तो रखना ही रखना है, 50 हो गया। यहाँ पर आधा ना बना के आप क्या करोगे? 6 4 2.5, 6 4 2, 2 का 2.5 कर लो, बस इतना सही है। ये याद हुआ कि नहीं हुआ? हो जाएगा, एक दो बार और देखोगे हो जाएगा। नहीं 27 28 की बात कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अब आ जाइए, यहाँ पर हम बात करेंगे, लीजिए मजाक कर रहा हूँ भाई, अभी करना है, ठीक है, कहीं 27 28 की बात करो। लीजिए ओलंपिक, सबसे पहली बात है कि भाई एग्जाम में यूं आता है ओलंपिक में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, पैरा ओलंपिक में कितनों ने लिया, है ना। और आपको खेल नहीं पड़ने, बहुत कम समय, बस सिर्फ ओलंपिक पैरा ओलंपिक 2 ही कर लीजिए। लीजिए ओलंपिक में क्या क्या करना है। ये ओलंपिक गेम हुए आपके पेरिस फ्रांस के अंदर, है ना। हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? यूं पूछा जाए, हरियाणा कितने खिलाड़ियों ने? 24 खिलाड़ियों ने भाग लिया जी। आपकी बुक में 25 लिखा हुआ है। जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है ना, उसके पीछे जो पेज है आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर, वहां 25 मेंशन है ना। और एचएसएससी ने पेपर लिया, उसे 25 ऑप्शन नहीं डाला था, 24 दिया था। तो आपको क्या करना है जी? आपको ये करना है, चाहे ऑप्शन में कुछ भी हो, सबसे पहले 24 देखो। 24 है क्या? क्योंकि गेम कब हुए? गेम हुए 2024 में। ट्रिक हो जाएगी याद करने की। 2024 में ओलंपिक खेल हुए, तो 24 ही खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 24 ही खिलाड़ियों ने भाग लिया 2024 में ओलंपिक में। क्लियर हो गया ना याद? बताइए कितनी बढ़िया बात है, 24 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ये ना मिले तो 25 पे चले जाएंगे, 25 के साल में हम जी रहे हैं, है ना। चलिए अगले पदक की बात करें। हरियाणा ने एक भाई आपका रजत पदक जीता था, और रजत पदक जीतने वाले कौन है? नीरज चोपड़ा है। जानेंगे डिटेल इसके बाद में। लीजिए एक ही रजत है, और 4 क्या है? कांस्य पदक आए। 4 में से 2 व्यक्तिगत है। अमन शेरावत ने व्यक्तिगत में जीता, मन्नू भाकर ने व्यक्तिगत में, यानी खुद अपने सिंगल मतलब व्यक्तिगत में जीते हैं 2। और 2 आ जाएंगे टीम में। एक तो मन्नू भाकर सरबजोत ने मिलकर जीता, और एक भारतीय हॉकी टीम में
हरियाणा के 3 खिलाड़ियों ने योगदान दिया। तो हरियाणा तो इनको मानता है कि हरियाणा क्या कहेगा, भाई हमने अमन से रावत ने जीता, मन्नू भाकर ने, मन्नू प्लस सरबजोत ने मिलकर 3 हो गए। और हॉकी टीम भाई हरियाणा का कहीं ना कहीं हिस्सा है। बिल्कुल 3 खिलाड़ी कौन कौन है हॉकी टीम में, सुमित सोनीपत से है, अभिषेक सोनीपत से है, संजय एक संजय हिसार से है ना, संजय हॉकी के खिलाड़ी हिसार से हैं। और अभिषेक और सुमित हॉकी के खिलाड़ी कहाँ से है, सोनीपत। सुमित से सोनीपत कर लेना, सुमित अंतिल भी एक खिलाड़ी है ना, वो भी सोनीपत से है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा सुमित से सोनीपत, अभिषेक से अपना सोनीपत होगा, दोनों ही है सोनीपत से। और संजय भी कहाँ से है, इस संजय हिसार से। बस इतनी बात याद करने है। आगे चलिए, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा, पिछली मैंने सारी डाल दी है। देखो भाई एक बार रिवीजन मारते हैं। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा की बात करें, जन्म हुआ था 97 में और 24 दिसंबर को। इनका पूरा जन्म आपको याद करना है। और मन्नू भाकर का भी आपको पूरा जन्म याद करना है। बाकी का 2001 और 2003 से काम चल जाएगा, 2 का। इसलिए मैंने लिखा है 24/12/97, 24/12/97 में जन्म हुआ, खंडरा पानीपत में। याद करेंगे। नीरज चोपड़ा में आपको क्या दिखाई दे रहा है, नीर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, नीर। नीर किसे बोलते हैं जी, नीर बोलते हैं पानी को। और पानी से क्या बन गया, पानीपत। एक गड्ढे में आगे लगाइए, देखो गड्ढा, गड्ढा से बनाओ क्या, खंडरा, है ना। खंडरा मतलब है खड्डा लगा लो, खड्डा, गड्ढा नहीं खड्डा, है ना। एक खड्डा था, मैं बाइक लेके जा रहा था, खड्डे में क्या पड़ा था, पानी पड़ा था। खड्डे में क्या पड़ा था, पानी पड़ा था। एकदम अचानक से बाइक क्या है, अपने यूं हो गई और जा गिरे। और जाते ही पैर लगा कहां पर, जमीन पे, है ना। और पैर लगते ही पैर मुड़ गया, साते की तरह हो गया। कैसा हो गया, साते की तरह। तो याद करेंगे नीरज चोपड़ा में नीर, नीर था एक गड्ढे में, नीर था एक खड्डे में। और खड्डे में बात करिए आप गिर गए, साता जैसी अपनी टांग हो गई, है ना। ऐसे करके जो भी ट्रिक बनाए आप याद कर सके। 97 में नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था, खंडरा पानीपत में। चलिए अगले पे आ जाइए। मन्नू भाकर, मन्नू भाकर का देखिए 2002 में गोरिया झज्जर, है ना। तो झज्जर तो आपको याद ही होगा किनका, भाई झज्जर से 2 खिलाड़ी है, अमन शेरावत भी है और मन्नू भाकर भी है। मन्नू का नाम देखिए मैनू, 2 अक्षर का नाम है मन्नू। और कोई बड़ा नाम है, सारे के सारे ना मन्नू। 2-2 क्या आ जाएगा, 2-2। मन्नू भाकर 2002। और मन्नू भाकर देखने में गोरी है, गोरिया कर लेंगे, क्या कर लेंगे, गोरिया, है ना। तो ऐसे कर लेंगे 2-2 गोरिया मन्नू भाकर, ठीक है। मन्नू से नाम से बना लेंगे। इतनी चीज जरूर याद रहे, झज्जर से है ये। कहां से है, झज्जर से। सरबजोत सिंह, सरबजोत सिंह ये भाई पुरुष खिलाड़ी है ना, ये महिला है। ये महिला अपने इनमें से देखो, इन सभी ने क्या है, अपने नीरज चोपड़ा ने क्या जीता, नीरज चोपड़ा ने रजत जीता। रजत बोले तो बीच वाला, है ना। यानी बात करें आपका गोल्ड, गोल्ड के बाद अपना कौन सा, सिल्वर, फिर ब्राउन्ज, है ना। इन्होंने सिल्वर जीता, है ना। चलिए उसके बाद इन तीनों ने कौन सा जीता, इन तीनों ने ब्रॉन्ज मेडल, यानी बात करें हमें कांस्य पदक जीता, है ना। बिल्कुल, गोल्ड तो आया ही नहीं, गोल्ड तो आया ही नहीं। तो भाई रजत आ जाएगा एक, और ये आगे आपके इन तीनों ने मिलकर, इन तीनों ने क्या क्या जीता है, कांस्य पदक जीता है ना। अब देखिए यहाँ पर आएगा सरबजोत सिंह, कहां से, थीन गांव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अम्बाड़ा। ये गांव जरूर पूछे जाएंगे पेपर में, है ना। थीन गांव, सरबजोत कहां से है, थीन गांव से, ना। और अमन शेरावत कहां से है, या अमन सेहरावत बोल सकते हैं, अमन सेहरावत है अपना कौन सा रहेगा, बिरोवर झज्जर से, बिरोवर झज्जर 2003, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा देख लेना भाई। अगर ऊपर वाले 2 तो क्लियर होने चाहिए, नीचे वाले के गांव के नाम जरूर याद होने चाहिए। सरबजोत से थीन गांव और अमन शेरावत से बिरहोर गांव झज्जर में। क्लियर भाई। चलिए सभी की ट्रिक संभव नहीं हो पाती, याद भी नहीं रहेगा। ये है जी अपने नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का जन्म कब हुआ, अपने पढ़ा 97 में, है ना। नीर मतलब पानी, बिल्कुल पानी, खड्डे में पानी था और हम गिर गए, हमारे चोट लग गई, टांग हो गई सत्ते जैसी। कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता, ठीक है भाई। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पे, अगले पे आ जाइए। मन्नू भाकर, नीरज चोपड़ा गेम कौन सा हो जाएगा, भाला फेंक, सारे जानते हैं, है ना। मन्नू भाकर गेम कौन सा है, देखिए हाथ में दिख रहा है पिस्तौल, एयर पिस्टल दिख रहा है ना। तो ये क्या कहती है, शूटिंग। इनका कौन सा गेम रहेगा, शूटिंग रहेगा। यानी शूटिंग बोले तो निशानेबाजी, है ना। क्या आएगा, निशानेबाजी यानी शूटिंग, ठीक है। तो मन्नू भाकर 2 अक्षर का नाम है मन्नू। 2002 में जन्म हुआ, गोरिया, है ना। गोरिया गांव रहेगा, झज्जर में इनका जन्म हुआ, गोरिया गांव। कौन सा पदक जीता, बाकी का तो कांस्य पदक ही करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर यूं आ जाए मन्नू भाकर के बारे में कि बताइए ओलंपिक में पहला निशानेबाजी में पदक जीतने वाली महिला, शूटिंग में पदक लाने वाली पहली महिला, आंसर मन्नू भाकर। अगर पूछा 2 पदक लाने वाली, आंसर मन्नू भाकर, ठीक है। यानी अगर कोई आपसे शूटिंग का सवाल पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर मन्नू भाकर आएगा, ठीक है। अगर आपसे यूं पूछ लिया जाए 2024 वुमेन अवार्ड, है ना, किस खिलाड़ी को मिला, आंसर मन्नू भाकर। अगर महिला खिलाड़ी से कोई प्रश्न आएगा तो मन्नू भाकर से आएगा, सिंपल सी बात है।
क्लियर भाई, हो जाएगा, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला देखिए, अमन शेरावत। अमन शेरावत का गेम कौन सा है जी? कुश्ती। क्या खेल रहे हैं भाई? ये कुश्ती खेल रही हैं जी हाँ। गेम कौन सा है? गेम है जी कुश्ती। और इनका एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 57 किलोग्राम भार। देखो औरों में तो भार नहीं देखा जाता है ना, कुश्ती में तो वजन देखा जाता है, बॉक्सिंग में भी देखा जाता है। बॉक्सिंग में कोई पदक आया नहीं, कुश्ती में आया है, कांस्य पदक आया है। तो 57 किलोग्राम भार, कौन सा कितना वजन रहेगा? 57 केजी वजन में अमन शेरावत है, बिरहोर गांव झज्जर से, जन्म 2003 में, कांस्य पदक जीता है। पदक तो कांस्य आएगा, बस एक नीरज चोपड़ा का क्या आएगा? रजत आएगा, है ना। चलिए अगले पे आ जाइए। नीरज में जय दिखाई दे रहा है, नीरज जय, जैसे रजत, है ना, बिल्कुल ऐसे कर लेना। सरबजोत सिंह, सरबजोत सिंह ठीन गांव अम्बाड़ा से रहेंगे। ये भी क्या है? शूटर है। कौन रहेंगे? शूटर है। मन्नू भाकर के साथ मिलकर भी इन्होंने कांस्य पदक जीता, है ना, इन्होंने तो मिलकर ही जीता है कांस्य पदक, ठीक है। और मन्नू भाकर ने सिंगल भी जीता है इनके साथ मिलकर, यानी अगर मैं कहूं सरबजोत सिंह ने पुरस्कार जीता, आप कहोगे मन्नू भाकर के साथ। मैं कहूं मन्नू भाकर ने जीता, तो आप कहोगे मन्नू भाकर ने खुद भी जीता और इनके साथ मिलकर। मन्नू भाकर के 2 हो गए, इनका 1 हो गया, है ना, टोटल 2 हुए। ये चीज तो सोचने वाली है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगले बात करें पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक में देखिए, ओलंपिक कब हुआ? 2024 में। पैरा ओलंपिक भी कब हुआ? 2024 में। तो पहले ओलंपिक बोलते हैं, फिर पैरा ओलंपिक बोलते हैं ना। तो ओलंपिक गेम में बात करें 2024 में 24 खिलाड़ियों ने भाग लिया हरियाणा के। पैरा ओलंपिक में तो इसमें 1 खिलाड़ी कम कर दो, इसमें क्या कर दो? 1 कम कर दो। पैरा ओलंपिक में 1 कम कर देंगे, 24 में से 1 कम किया, क्या आ गया? 23 आ गया। क्लियर भाई, ठीक है। कुल पदक कितने आए? 8। इसमें भाई 5 तो गोल्ड आए और 3 रजत आए। 5 गोल्ड प्लस 3 रजत, है ना, यानी यहाँ पर कांस्य पदक का कोई रोल नहीं है। 5 गोल्ड 3 आपके क्या है? रजत। टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। चलिए अब आ जाइए इसके अंदर। 8 कौन कौन से? इन व्यक्तियों के नाम याद कर लेना। देखो सुमित अंतिल, सुमित अंतिल सोनीपत से, और एक सुमित खिलाड़ी भी था, है ना, अपने भाई किसका? सुमित वाल्मीकि हॉकी का, वो भी सोनीपत से थे, है ना। नवदीप, नवदीप पानीपत से हैं भाई, ये भी भाला फेंकते हैं ना, बिल्कुल। नवदीप का आपने देखा होगा भाला फेंकते हुए, है ना, बिल्कुल जश्न मनाते हुए। तो वही नवदीप सिंह पानीपत से। नीरज चोपड़ा पानीपत, नवदीप भी पानीपत, है ना। धर्मवीर नैन सोनीपत से। धर्मवीर नैन कहां से? सोनीपत से। हरविंदर सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरविंदर सिंह कैथल याद होना ही होना चाहिए, क्योंकि इन्हें हाल ही में अपने भाई पद्म श्री से नवाजा गया है। पद्म श्री 2025 किन्हें मिला है? तो 2 व्यक्तियों को। एक तो अपना भाई किसमें रहेंगे? अपना संतराम देसवाल है झज्जर से, जो साहित्य में है, और एक खेल जगत में हरविंदर सिंह को मिला है। 2 कोई मिला है। हरविंदर सिंह कैथल से तीरंदाजी याद रहे हर हाल में। नीतीश कुमार का बैडमिंटन याद रहे हर हाल में। चरखी दादरी। बाकी का तो देखो, बाकी का क्या हो जाएगा? बाकी का इनका भाई अपने एथलेटिक्स हो जाएगा। एथलेटिक्स में अलग अलग गेम होते हैं उनके पार्ट में, ठीक है। लेकिन इसका तीरंदाजी बैडमिंटन, है ना, इन दोनों को याद करना है। चलिए उसके बाद प्रणव सुरमा फरीदाबाद से है, और मनीष फरीदाबाद से है, योगेश झज्जर से है। मनीष का गेम शूटिंग है। ये 1-2 बार देखने पड़ेंगे, हर एक चीज की ट्रिक नहीं, इनको 1-2 बार देख लीजिए, है ना। सुमित तो याद हो ही जाएगा, 2 सुमित है, एक हॉकी के, एक भाई बात करें इसके अपने पैरा ओलंपिक में खेलने वाले, है ना। दोनों ही सोनीपत से, सू से सह से सोनीपत ही कर रहे हैं, और किसी नाम में सह नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा सह से। नवदीप का आपको जब जानकारी है, नवदीप भाला फेंकते, तो नीरज चोपड़ा ही भाला फेंकते, पानीपत से हो जाएंगे। धर्मवीर नैन, है ना, धर्मवीर नैन, अभिषेक नैन, ये दोनों कहां से है? पानीपत से, सोनीपत से रहेंगे, अभिषेक और धर्मवीर, है ना। ये धर्मवीर भी सोनीपत से। हरविंदर सिंह कैथल, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट, हर हाल में आपको कैथल सीधा याद होना चाहिए, हरविंदर सिंह कैथल से, है ना। बाकी का एक बार देख लेना भाई। प्रणव सुरमा, सुरमा फ्री में नहीं बना जाता, जोर आता है बनने के लिए, है ना, बिल्कुल। तो ये आपके रहेंगे खेल खिलाड़ी जिन्हें क्या है, अपने भाई 5 को गोल्ड मेडल, 5 ने गोल्ड जीता है और 3 ने रजत जीता है, ठीक है। पैरा ओलंपिक की ये बात है। और यहाँ खेलो इंडिया गेम की बात करें तो खेलो इंडिया गेम 7वें हुए हैं। आपको इतना याद करना है, बिहार में हुए हैं ये, और हरियाणा इनके अंदर क्या है? 2nd नंबर पे रहा है। हरियाणा कौन से नंबर पर रहा है? 2nd नंबर पे रहा है। और 2022 में जो गेम हुए थे ना, 2022 वाले, इसमें हरियाणा पहले में रहा था। देखो पेपर में आए कि हरियाणा खेलो इंडिया में कब पहले नंबर पे रहा था? 2022 में। भाई अपने भाई हरियाणा पहले नंबर पे रहा था 2022 वाले ओलंपिक में। अभी बात 2022 वाले खेलो इंडिया यूथ गेम में, सॉरी, है ना। और खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो यहाँ 2nd नंबर पे रहा है हरियाणा। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम हुए हैं। क्लियर भाई, हो जाएगा। और ये मैंने आपको इन सब की ट्रिक बताई थी। ओलंपिक में 6 करोड़, है ना। एशिया में पहले देखो राष्ट्र होता है अपने लिए, फिर अपने लिए एशिया बड़ा है, फिर अपने लिए ओलंपिक बड़ा है। तो राष्ट्रमंडल आप ओलंपिक से शुरू कर ले, 6 करोड़, 6 का आधा, 3
3 से शुरू होगा यहाँ गोल्ड, और वहाँ 1.5 से शुरू होगा। तो भाई यहाँ पे बात करें गोल्ड मेडल वाले को 6 करोड़ मिलेंगे, 6 फिर बाद में 4 फिर 2.5, है ना, यानी सिल्वर वाले को ये, ब्रॉन्ज मेडल वाले को ये, है ना। यहाँ पर बात करें 3 का आधा 1.5, 1.5 का आधा 75, 1.5 का आधा 75, और यहाँ पे 50। बस यही तो मामला है, इतना ही मामला तो आपको याद करना है। अब अर्जुन अवार्ड भी मिला है 11 व्यक्तियों को, वो भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। वो पुरस्कार मैं कोशिश करूंगा, टाइम लगा तो आपको वीडियो दूंगा। पुरस्कार ये भी है, और भी बहुत सारे अन्य पुरस्कार भी दिए गए हैं, जैसे कल्पना चावला पुरस्कार है ना, सुषमा स्वराज पुरस्कार है, इसकी भी एक जल्दी वीडियो डाल दूंगा। जितना ज्यादा इस वीडियो को प्यार मिलेगा उतनी ही जल्दी अगली वीडियो आएगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो आपको कम टाइम में बढ़िया कंटेंट मिला है, मात्र 15 मिनट में आपको बढ़िया कंटेंट दे दिया गया है। धन्यवाद।